Hello my dear viewers, welcome back to my channel. Today we are going to learn 7th standard Hindi part 1 पढ़ना है जी पढ़ना है from Karnataka board. कवि चंद्रपाल सिंह यादव मयंक. Before moving on this poem, first let us see the कवि परिचय. चंद्रपाल सिंह यादव मयंक आधुनिक हिंदी साहित्य की विख्यात कवि है. इनका जन्म 1 नवंबर 1925 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था. इन्होंने कई बाल गीतों की रचना की है. इनके प्रमुख बाल गीत है स्कूल खुल गए, खालो आम, एक रहे हैं, एक रहेंगे, दीपों की कतार, जागृति गीत, किसान गीत, दूध मलाई आदि. मयंक कवि चंद्रपाल यादव का काव्य नाम है. तो Chandrapal Singh Yadav Mayank is a famous poet of modern Hindi literature. He was born on 1st November 1925 in Kanpur, Uttar Pradesh. He has composed many children's songs like स्कूल खुल गए, खालो आम, एक रहे हैं, एक रहेंगे, दीपों की कतार, जागृति गीत, किसान गीत, दूध मलाई आदि. देन मयंक कवि चंद्रपाल यादव का काव्य नाम है. तो मयंक इज द पोएटिक नेम ऑफ चंद्रपाल यादव. ओके, नाउ आशय. तो इस कविता के द्वारा बच्चे पढ़ाई और मेहनत का महत्व समझते हैं. तो थ्रू दिस poem, children can understand the importance of study and hard work. So, if we study with dedication and effort, we will not only perform well in exams but also succeed in our life. तो इस कविता के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई और मेहनत का महत्व समझाया जाता है. इस कविता के द्वारा हम सीखेंगे कि अगर हम पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो ना केवल परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे बल्कि जीवन में भी आगे बढ़ेंगे. ओके, तो फर्स्ट आई रीड द फुल पोएम, देन लाइन बाय लाइन आई विल एक्सप्लेन. पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है. थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम. इम्तिहान के ताल ठोक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम. पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है. फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मज़े के दिन. पिक्चर होगी, पिकनिक होगी, होंगे तब मस्ती के दिन. मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी पढ़ना है. पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम. मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान. जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है. देन विल सी द हार्ड वर्ड्स. तो पढ़ना स्टडी, चढ़ना क्लाइंब अप, थोड़े दिन की बाद दैट मीन्स मैटर पाथ, जमकर स्टडीली. देन इम्तिहान टेस्ट और एग्ज़ाम. ठोक कर कुश्ती दैट मीन्स ताल ठोक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम दैट मीन्स गेटिंग रेडी टू फाइट. देन गर्मी की छुट्टी समर वैकेशन. मौज मज़े that means fun and enjoyment. Picture that means movie. Picnic, then मेहनत hard work. डरना afraid. then पापा मम्मी फादर मदर. इनाम reward. मेहनत करने वालों who work hard. सदा always. मदद help. पथ way और मार्ग हिंदी में. ओके, तो now let me explain this poem in fast stanza. what is there? पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है. तो
ऊपर चढ़ना है। तो इस कविता में कवि ये कहना चाहते हैं कि हमें मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हम जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंच सके। तो here poet conveys that we must study diligently to rise higher in our life। थोड़े दिन की बात है और है तो इम्तिहान और परीक्षा नज़दीक है, बहुत पास में है। तो इसलिए हमें पूरी लगन और मेहनत से पढ़ना चाहिए। ओके, तो वी शुड पुट इन आवर फुल एफर्ट एंड डेडिकेशन टू स्टडिंग। देन इम्तिहान में ताल ठोक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। इम्तिहान में ताल ठोक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। दैट मीन्स जैसे कोई पहलवान अखाड़े में कुश्ती लड़ता है ना, उसी तरह जब परीक्षा आएगी तब हम आत्मविश्वास के साथ उसका सामना करेंगे। तो जस्ट लाइक ए wrestler fights in the arena, same way when the exams come we will face them confidently। ओके, पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है। तो इस कविता का मुख्य संदेश ये है कि सफलता पाने के लिए पढ़ाई में मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो द मेन मैसेज ऑफ दिस पोएम इज़ दैट हार्ड वर्क इन स्टडीज इज एसेंशियल फॉर सक्सेस। तो इस कविता में पढ़ाई के महत्व को दर्शाया गया है। द नेक्स्ट स्टैंजा। फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मज़े के दिन, पिक्चर होगी, पिकनिक होगी, होंगे तब मस्ती के दिन। दैट मीन्स परीक्षा के बाद आने वाली गर्मी की छुट्टियों का वर्णन किया गया है। इन दिस स्टैंजा कवि कहते हैं कि जब परीक्षा ख़त्म हो जाएगी तो हमारे मौज मस्ती के दिन आ जाएंगे। उन दिनों में हम फिल्में देखेंगे, पिकनिक पर जाएंगे और बहुत आनंद लेंगे। तो हियर पोएट सेज दैट वंस द एग्जाम्स आर ओवर फन फील्ड डेज विल बिगिन, वी विल वॉच मूवीज, गो ऑन पिकनिक्स एंड हैव अ ग्रेट टाइम। ओके, मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है। लेकिन इससे पहले हमको क्या करना होगा, हमें मेहनत करने से घबराना नहीं चाहिए। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए पूरी लगन से पढ़ाई करनी होगी। ओके, तो here we should not be afraid of hard work, we must study with full dedication to score well in exam। Okay, so in this stanza the message of this stanza is that if we work hard now we will get the opportunity to enjoy later। अगर हम मेहनत करेंगे तो बाद में हमें मज़े करने का पूरा अवसर मिलेगा। ओके, the next stanza। पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम। अगर हम बहुत मेहनत करके पढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे और अच्छे अंक लाएंगे एग्ज़ाम में, परीक्षा में, तो हमारे माता पिता बहुत खुश होकर हमें इनाम देंगे और गिफ्ट देंगे। ओके, तो थ्रू दिस पोएम हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क एंड इट्स रिवर्ड्स। Here poet says that when we score well in exams, our parents will reward to us. So this reward will be the result of our hard work. Okay. मेहनत करने वालों को तो सदा मदद करते भगवान। द पोएम कन्वेज दैट द गॉड ऑलवेज हेल्प्स दोज हु वर्क हार्ड। तो जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं उनको भगवान हमेशा भगवान मदद करते हैं। ओके, तो हमें क्या करना होगा, पूरे समर्पण के साथ पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि यही हमें जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है। तो यही हमें पूरे जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो वी शुड स्टडी विथ फुल डेडिकेशन एज इट विल हेल्प अस प्रोग्रेस in our life। Okay, so the message of the poem is that through education and hard work we can achieve our goals। So we should study with full dedication so we can get success and we can achieve our goals। This is the entire poem. Hope all of you understood, children. Next video will come with question answer of this poem. Till then, thank you, bye।